नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी तैयारी में। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि हम इस चैनल की मदद से आपको स्टेट की सेट प्रैक्टिस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि मैंने रुक्मिणी प्रकाशन का कल पहला सेट देखा था और आज हम लोग दूसरा सेट का डिस्कस करेंगे। अगर आप सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सेट 1 देख लीजिए। और जितना भी प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस है स्टेट के लिए, मैं एग्ज़ाम से पहले सभी सेट प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। और स्टेट में आप भी अगर अपना सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लाभ हो। तो बिना देरी किए दोस्तों चलते हैं आज के सेट प्रैक्टिस की तरफ। तो आज का सेट प्रैक्टिस है रुक्मिणी प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस नंबर 2, जो कि 1 हो चुका है। फिर कल हम तीसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है। तो इसमें गेहूं की प्रजाति ऑप्शन नंबर बी यानी क्रांति नहीं है। क्रांति दोस्तों जो है वो सरसों की प्रजाति है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूँ। इसलिए जो सभी ऑप्शन को नहीं लेते हैं, अगर आप कहिएगा तो सभी ऑप्शन को भी लेके चलेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में कौन फलीदार फसल है। तो इसमें फलीदार फसल अपना हो जाएगा मटर। मटर जो है फलीदार फसल है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत में स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 पर चलते हैं। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। तो मधुमक्खी फ्लोरा जो है इसका आंसर हो जाएगा पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों के मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। तो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री निम्न में से किस पदार्थ से समृद्ध होती है। तो वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री कार्बन से प्रयुक्त होती है। तो कार्बन से इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को कहते हैं। तो वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एवोलियन। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7। निम्नलिखित कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से समृद्ध है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उर्वरक, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 कहता है कि जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है। तो जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो मानव जनित जीवों का दोस्तों उदाहरण हो जाएगा फसली भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी फसली भूमि आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है। तो स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता इस प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है 12 कहता है जैविक अन्योन्य क्रिया कि किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है। तो जिस क्रिया में एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को हानि होती है उसे कहते हैं परजीविता, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जैव भू रासायनिक चक्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कहता है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका हो जाता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, नाइपर संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो नाइपर संस्थान हाजीपुर में अवस्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो नदी के डेल्टा भाग में दोस्तों मैंग्रोव वन मिलते हैं। तो मैंग्रोव वन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइटा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया था? मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन का जो 7 मार्च 2005 को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 में कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था? तो 2000 में 3 राज्य का अभ्युदय हुआ था दोस्तों, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। सॉरी दोस्तों, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, यानी कि यही बिहार से झारखंड अलग हुआ था और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन नंबर इसमें है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड है, तो सिर्फ कौन हो जाएगा हमारा? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनमें से दोनों। अनुच्छेद 21 का संबंध संविधान में किससे है? तो अनुच्छेद 21 का संविधान में मूल अधिकार से है, जो कि हम जानते हैं। अभी देखें कि 12 से 35 तक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1960 में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में है, तो 27 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का तो संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा अगर आएगा तो कावेरी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण हम जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि जानते हैं। अगला क्वेश्चन की होता है राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय घाटा दोस्तों आपका हो जाता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, बी नंबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो म्यांमार के साथ नहीं लगती है इसमें असम का सीमा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया समाचार पत्र कौन निकाले थे? तो यंग इंडिया समाचार पत्र जो है दोस्तों मोहनदास, इसका आंसर होगा मोहनदास, ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास ने निकाले थे यंग इंडिया। जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख किस शासन रुद्र दमन का है? जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तंजौर का विश्व मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर का जो विश्व मंदिर है राजराजा प्रथम ने, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास जो गंगा में मिल जाती है वो नदी है पुनपुन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, वो जिला हो जाएगा रोहतास। अगला क्वेश्चन है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका लाइम स्टोन के साथ कैमूर, ये सही है, लाइम स्टोन कैमूर में है, सही है 40। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें उद्योग और उसके स्थान से सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं, जैसे आयल रिफाइनरी बरौनी में है, हम जानते हैं ये सही है। सीमेंट बंजारी में है, सही बात है। फर्टिलाइज़र भौराही, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 कहता है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिरैया की सबसे विशेषता है कि लौह अयस्क खनन यहाँ होता है, लौह अयस्क खनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कहता है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे
अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, तो खुद भी कर सकते हैं या अपने अधिकारियों द्वारा भी करा सकते हैं। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने वाला कार्य आपका जो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, लेकिन ये नहीं आता है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो पंचायती राज सूची का विषय है दोस्तों। पंचायती राज प्रणाली आपके राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 47 है। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है। यानी कि इसमें कौन कौन राज्य है कि 50% अपना पंचायती राज में आरक्षण दिया है स्त्रियों को। तो इसमें हो जाएगा, एक नंबर में है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो 47 नंबर में ये चारों आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है। डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूट के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक पेश किया जाता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैध शासन का जनक सर लियोनस कर्टियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था कब। अखिल भारतीय किसान का गठन कब हुआ था। तो 1936 में हुआ था। 1936 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो 53 का आंसर लॉर्ड लिटन हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड लिटन यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, या किसने लिखा, या किसने कहा था। तो 54 का आंसर W हंटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, या किसने लिखा था। तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का दोस्तों। लॉर्ड कर्जन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा। तो उधम सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। जो जलियांवाला बाग करवाया था, उधम सिंह ने लंदन में जाकर उन्हें गोली मार दिया था 1940 में 13 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज जो विभाग है रक्षा विभाग है दोस्तों। रक्षा विभाग ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। बहमनी राज का संस्थापन कौन है। तो बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन हो जाएंगे दोस्तों। तो अलाउद्दीन हसन ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के कार्यकाल में आया था। तो देवराय द्वितीय ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। दसवंत और बसावन जो थे अकबर के राज दरबारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। केसर उत्पादन करने वाला देश, सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 63 है दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश 1 नंबर पर है कजाकिस्तान दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किन देश का भाग है। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो सबसे अधिक देश अफ्रीका में है दोस्तों। अफ्रीका में 54 लगभग देश है और यहीं
एशिया में देखते हैं तो एशिया में लगभग 50 आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो रूस की जो अमूर नदी है दोस्तों, अमूर जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है कहाँ का? तो कोटा किनाबालू जो है मलेशिया का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, मलेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब मिलान करने वाला अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि दस्त एलूट ये मरुस्थल है। तो दस्त एलूट कहाँ है? तो ईरान में है। तो दस्त एलूट ईरान में है, मिला लेंगे। 2 नंबर का होता है नुबियन मरुस्थल। तो नुबियन मरुस्थल सूडान में है दोस्तों। और सी नंबर का होता है कि मोजाबे मरुस्थल। तो मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अरब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब जो बच गया, सऊदी अरब में है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ देखें तो सी पुट के अनुसार सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 का होता है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो भूमध्य सागरीय उत्तरी न्यूजीलैंड जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु उसमें नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, यानी कि चारों में से कौन सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। आंसर सी है, कुरुसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, जो कि गलत है। बाकी म्यांमार की राजधानी नफ्रिदा है, हम लोग जानते हैं। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में रहती है, यह भी सही है। जारविस बाकर परवाल द्वीप के उदाहरण है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कहता है जियोडेसी वो विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी जो है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 73 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। अगला क्वेश्चन का देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं वो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 देखते हैं। 75 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 76 का होता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 77 देखते हैं कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का जो उम्र है वो 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 का आता है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? यानी कि हाई कमिश्नर का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में पहली बार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर की सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको देते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 82 है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेकर जो हैं वो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल हो जाएंगे राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं सदी से प्रारंभ हुआ था। कागज़ का खोज चीन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? तो नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेट ब्रिटेन सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो ये 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 87 नंबर की विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित यानी कि संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? तो 87 का आंसर आपका चीन हो जाएगा दोस्तों। चीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 88 है। 88 कहता है कि स्पिनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनिंग की खोज जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। अगला क्वेश्चन 89 देखते हैं दोस्तों। मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ आपको, इसीलिए बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन कराता हूँ।
और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन 89 देखते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तब ब्रिटेन द्वारा चीन विजय के अफीम युद्ध से हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। तो अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति उस समय जॉर्ज वाशिंगटन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई। तो गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ जो कुषाण काल में, तो कुषाण काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना का एक ही उद्देश्य था कि भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 93 कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो गैलीबार्डी ने किया था लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। तो कंबोडिया जो है दोस्तों फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बनता है। तो 1863 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 है कि पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को कहते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को मैग्मा कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। तो स्वतः कृष्ण मिट्टी कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। तो 97 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब अति शीतल वायु के संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है, यानी कि ठंडा के ऊपर ठंडा या अति शीतल यानी कि ठंडा वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो 98 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 3 और 4 आंसर। तो 3 में हमारा है तूफान और चक्रवाती तूफान, और 4 में गहन वर्षा और ओला। तो इसका ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। तो स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह लिखा था लास्की ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है। तो सही का आंसर रूसो हो जाएगा दोस्तों। रूसो यानी कि डी। बहुत बहुत अब हम लोग सही क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद आपसे यही करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी आने वाले सभी प्रकाशन का बुक, मेरा टारगेट है कि सभी प्रकाशन के बुक आपके सामने डिस्कस करा दूँ ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत मिले। धन्यवाद दोस्तों।